ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हमारी प्यारी बाबा की आप सभी समर्पित भाइयों को देखते हुए बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहे हैं। इतनी बड़ी विश्व में ये सौभाग्य कितने गिने चुने लोगों को प्राप्त है, और इस गिने चुने लोगों में भी शांतिवन की इस भट्ठी में पहुंचने का भाग्य उसमें भी गिने चुने लोगों को है। तो इसीलिए आपके भाग्य को देखते हुए हम तो वाह वाह करते ही हैं कि वाह, बाबा के सेवा में समर्पित बुद्धि होकर चलने वाले 7 कुमारियों से भी एक जिनकी ताकत एक को बाबा ने 7 कुमारियों के बराबर कहा है, और एक कुमारी को 100 ब्राह्मण से उत्तम कहा है। तो आपकी कीमत तो कितनी अधिक हो गई है। एक तरफ एक समर्पित ब्रह्मा कुमार और दूसरी तरफ 700 ब्राह्मण। हिसाब गिनती किया है कभी याद से? तो इतना ऊंचा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है, उसके लिए अपने लिए कहे वाह मेरा भाग्य वाह। अपने भाग्य के लिए तो ताली बजाओ। आज ही दोपहर में मुझे प्रोग्राम मिला है कि हमें आप सभी के बीच में आना है, और इसी भट्ठी में एक बहुत सुंदर विषय भी दिया है, जिस विषय पर अभी हम रूह रिहान करेंगे। वो विषय है एकाग्रता के द्वारा सर्व सिद्धियों की प्राप्ति। कितना अच्छा विषय है। हमारे दिल को आकर्षण क्या करता है? सर्व सिद्धियों की प्राप्ति। ये इस विषय का आकर्षण है। परंतु सर्व सिद्धियों की प्राप्ति के लिए शक्ति कौन सी चाहिए? एकाग्रता की। परंतु वो एकाग्रता की शक्ति हमारे में कहाँ तक है, और नहीं है तो उस शक्ति को हमारे में कैसे जमा करें, ये एक चिंतन का विषय है।
किसी भी शक्ति को, किसी भी गुण को स्वयं में धारण करने के लिए बाबा ने हमें भिन्न भिन्न विधि सिखाई है। तो इस एकाग्रता की शक्ति को स्वयं में चेक कैसे करें कि मेरे पास इनफ, पूरी मात्रा में एकाग्रता की शक्ति है और इसीलिए मेरे सर्व संकल्प सफल होते ही हैं, सिद्ध होते ही हैं, सिद्ध हुआ ही पड़ा है। जिनको ये बात बहुत स्पष्ट है और जो स्वयं की एकाग्रता के परसेंटेज निकाल सकते हैं, वो जरा हाथ उठाएं। देखो 4-5 ने हाथ उठाया है कि हम अपनी एकाग्रता का परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखो, हमें अपनी एक सामान्य जीवन में कोई चीज़ परचेस करनी हो तो हमारे पास इतने पैसे चाहिएंगे। हमें कहाँ बाहर प्रोग्राम में जाना हो तो हमें इतना समय अवेलेबल चाहिए। हमें कोई कार्य करना है तो हमारे में वो शक्ति का ज्ञान और उपयोग करने की विधि चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। कोई भी बात ऐसे ही नहीं हो सकती है। इसीलिए इस विषय को इस प्रकार सोचना चाहिए, एकाग्रता की शक्ति के विधि पूर्वक के प्रयोग के द्वारा सर्व सिद्धियों की प्राप्ति। तो सबसे पहले एकाग्रता की शक्ति का हमें अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हर स्टेप को आप बहुत अटेंशन से याद रखेंगे तो सिद्धि तो परमात्मा बाप के द्वारा हमारी प्रकृति दासी है। सिद्धि कोई बड़ी बात नहीं है हम तपस्वियों के लिए, लेकिन विधि ठीक है तो। आपको मालूम होगा कि ट्रेन जब चलती है उसके पहले उसकी लाइन चेक की जाती है कि कहाँ ट्रेन गिर नहीं जाए। लाइन तो ठीक है ना। प्लेन जब उड़ने वाला होता है लास्ट घड़ी तक चेक किया जाता है कि सब ठीक है ना, ऐसे नहीं ऊपर चढ़ के फिर गिर जाए। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में, योगी जीवन में सावधानी की आवश्यकता है। हम अवेयर हैं, हम जागृत हैं, हम सावधान हैं, हम अलर्ट हैं। ये अपने को अंदर में जा कर के देखना है। तो इस जीवन की जो मुख्य सावधानी बाबा हमको कहते हैं, हम व्यर्थ से, नकारात्मकता से, संशयात्मक बुद्धि से परे रह सके। व्यर्थ, नेगेटिव और संशयात्मक, ये सावधानी है। न केवल एकाग्रता के लिए, कोई भी गुण की धारणा या शक्ति की धारणा के लिए हमें व्यर्थ से मुक्त रहने की जरूरत है।
नेगेटिविटी से मुक्त रहने की जरूरत है। और संशय या सोच, ऐसे सोच जो हमें संशय में डाल दे, उससे बचने की जरूरत है। हम तो सेंटर पर रहते हैं, हम तो बाबा को समर्पित हो गए हैं। अब हमारे लिए लौकिक तो कोई चिंताएं है ही नहीं, ना हमें अपने दाल रोटी की फिक्र है। हमें सब कुछ हाथ में रेडी मिलता है। संगम युग पर हम गोल्डन स्पून इन माउथ हैं। जो समझते हैं कि संगम पर हमारा भाग्य सतयुग से भी ऊंचा है और हम गोल्डन स्पून इन माउथ हैं, ऐसा जो समझते हैं वो हाथ उठाएं तो कितना ऊंचा भाग्य है। अच्छा, फिर हमारे जीवन में व्यर्थ तो होगा ही नहीं ना। जो कहते हैं कि मैं व्यर्थ से मुक्त हूं, नकारात्मकता से मुक्त हूं और संशय से मुक्त हूं। सोच लो, अपने अंदर देखो, क्योंकि ये हमारी सारी की हुई कमाई को खत्म करने वाली खामियां हैं। इसीलिए बाबा हमेशा कहते व्यर्थ को मुक्त करो। आपकी सारी की हुई कमाई को ये 3 चीजें खत्म कर देंगी। जैसे उधई होती है ना, वो उधई पूरी इमारत को खत्म कर देती है। हम व्यर्थ से कितना मुक्त रह सकती हैं, या नकारात्मकता से और संशय से। क्योंकि जितना परसेंटेज आप व्यर्थ से मुक्त रह सकेंगी, उसी के हिसाब से आपकी याद की यात्रा बनेगी, उसी के हिसाब से आपका अकाउंट जमा होगा। अब अपने को पूछना है कि जब मैं समर्पित हूँ और जब बाबा के साथ मेरे सारे संबंध हैं और मैं गोल्डन स्पून इन माउथ हूँ और सेवा ही केवल मेरा धर्म है, तो मेरे लिए तो व्यर्थ की बात हो ही नहीं सकती है। मेरे लिए व्यर्थ की बात कैसे हो सकती है? अपने को देखना है। और अगर हम व्यर्थ में रहेंगे तो सेंटर का वायुमंडल पावरफुल कैसे बनेगा? सेवा केंद्र शांति कुंड कैसे बनेगा? पांडवों का किला मजबूत कैसे होगा? हमारे जैसे अन्य आने वाले नए नए पांडवों को, कुमारों को प्रेरणा का मिसाल हम कैसे बन सकेंगे? ये अपने को पूछना है। अच्छा, हम चाहते हैं कि व्यर्थ से, नकारात्मकता से और संशय से हम कंप्लीट मुक्त होना चाहते हैं। जो चाहते हैं वो हाथ उठाएं। चाहते हैं। अब देखो, बाबा ने बहुत सिंपल विधि बताई, बहुत सिंपल विधि है। आप, बाप, ड्रामा, ये 3 में कंप्लीट निश्चय बुद्धि अगर आप हैं तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता है आपको व्यर्थ संकल्प उठे। पहला, हमें अपने आप में इतना गौरव होना चाहिए
कि मैं कितनी श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ, कितनी लकी आत्मा हूँ, और मेरे जैसी तो दूसरी आत्मा कोई है ही नहीं, अभिमान से नहीं। लेकिन बाबा कहते एक न मिले दूसरे से। तो जो मेरा पार्ट है, जो मेरी नकल है, अकल है, शक्ल है, ऐसी तो दुनिया में किसी की है नहीं, पहले भी नहीं थी, फिर भी नहीं होंगी। तो मुझे अपने आप को दूसरों की भेंट में नहीं देखना चाहिए। हमारी भूल यहाँ हो जाती है, हम दूसरे को देखते हैं फिर अपने को देखते हैं। अच्छा, दूसरों की कुछ अच्छाई देखते हैं या कुछ पार्ट की विशेषता देखते हैं, उसकी विशेषता को देख के अपनी विशेषता भूल जाते हैं और उसकी ईर्ष्या करने लग जाते हैं। अगर आप किसी की विशेषता को देख करके उसकी महिमा नहीं कर सकते हो, उसकी विशेषता को स्वीकार नहीं कर सकते हो, और भी उसकी विशेषता की नेगेटिव चर्चा करते हो, उसका मतलब आप भूले हुए हो, आपको अपनी महानता भूली हुई है। अरे इस ड्रामा में मैं हूँ और हर एक आत्मा का अपना अपना रोल है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आना है। इसलिए हर एक के पार्ट को देख करके हम साक्षी रहे, अपने पार्ट के मालिक रहे। मुझे मेरे पार्ट को हीरो पार्टधारी बन के प्ले करना है, और दूसरा का पार्ट जो भी है। एक सत्य ये है संगम का कि अभी तक कोई संपूर्ण नहीं बना है, तो किसी के बारे में मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मेरे पास टाइम भी नहीं। दूसरों के बारे में सोचना ये व्यर्थ चिंतन है, और ये मात्रा बहुत चलती होंगी। हाँ, चलती होंगी ना। 2 रहते हैं तो भी व्यर्थ चिंतन है, 10 रहते हैं तो भी व्यर्थ चिंतन रहते, अकेला रहता है तो भी व्यर्थ चलता है। तो ये बीमारी के जर्म्स को निकालना पड़ेगा। ये बीमारी के जर्म्स हैं दूसरों की कमियों को या विशेषताओं को देखते हुए परचिंतन, परदर्शन, प्रपंच में पढ़ना, और जब तक ये संस्कार होगा व्यर्थ समाप्त नहीं होगा। आज अपने को प्रोग्राम दे दो कि मुझे बाबा को देखना है, अपने आप को देखना है, और सबको देखना है, लेकिन एक श्रेष्ठ आत्मा ये देखना है। हर एक आत्मा श्रेष्ठ है, हर एक आत्मा पावन है। मुझे ये अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा, हम हर एक को ये साधना करनी पड़ेगी। हम है आत्मा, तुम हो आत्मा। हाँ? दूसरी बात, हर समय हमारी बुद्धि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना, इसको ऐसा नहीं करना। ये सिद्ध करता है कि आपको ड्रामा में निश्चय कम है। आपने ड्रामा की यथार्थता को अभी तक नहीं समझी। आप कितना भी सोच लो, भगवान भी ड्रामा का रिस्पेक्ट करता है। कोई कितनी भी बड़ी बात होती है, आप देखते होंगे अव्यक्त बाबा को पूछने जाते हैं,
साकार बाबा से भी पूछने जाते थे, बाबा कहते थे बच्चे ड्रामा पर अचल रहो। तो ये जो मन में व्यर्थ ड्रामा के संबंध में चलता है, ड्रामा को बहुत प्रिय बना लो, ड्रामा को बहुत प्यार करना सीखो, ड्रामा को बहुत अच्छी तरह से समझना सीखो। तो दूसरी बात ड्रामा का निश्चय। तीसरी बात, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी का बाबा ने हमको टाइटल दिया है। हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, बाबा मेरे साथ हैं, और बाबा के होते हुए सदा सर्वथा मेरी रक्षा हुई पड़ी है। भगवान की रक्षा का हाथ मेरे मस्तक पर है। उसके बजाय कभी कभी क्या होता है, अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में संशय करते हैं। पता नहीं मैं चल सकूंगा, आगे चल करके तो और परीक्षाएं आनी हैं, और देखो ने लोग तो कैसे हैं। बस एक इतना सोच, क्या मैं चल सकूंगा, क्या मैं कर सकूंगा, क्या मैं बन सकूंगा, ये संशय, ये ब्राह्मण जीवन में पॉइजन करता है। इतने बड़े भरे हुए दूध के पतीले में इतना पॉइजन डाल दो, 2 ड्रॉप, इतना ही काफ़ी है, पूरा दूध पॉइजन हो जाएगा। इतनी मेहनत से बनाई हुई समर्पित जीवन, इतना किया हुआ बलिदान, किसी के संग के प्रभाव में आकर, किसी की बातों में लातों में आकर के, और स्वयं की सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में भगवान को भूल जाना और अंदर में सोच ले आना, डाउट्स ले आना। ये डाउट्स कब आता है? जब बीमारी आती है, जब एक दूसरों के साथ स्वभाव संस्कार नहीं मिलते हैं, टक्कर होती है। और जब बहुत ज्यादा व्यर्थ और विकल्प चलता है, तब स्वयं कमजोर होकर के ये सोचते हैं, पता नहीं मैं चल सकूंगा कि नहीं चल सकूंगा। स्वयं को संशय में डाला, सोच में डाला, और ये सोच संशय, ये बहुत बड़ा लीकेज है। एक मटके में लीकेज पड़ जाए, सारा पानी चला जाए। आप कितना योग कर लो, आप कितनी सेवा कर लो, ये कोई भी लीकेज अगर बुद्धि में है तो आत्मा शक्ति भर नहीं पाएगी, अनुभव नहीं कर पाएगी। और जब करते हुए कुछ प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है, तब और निराशा महसूस होती है कि हम इतना तो कर रहे हैं, अमृत वेले उठ भी रहे हैं, मुरली भी कर रहे हैं, हम सेंटर की सेवा भी इतनी कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी के एक पंचर से हवा निकल गई है। हाँ, इसलिए अभी गाड़ी चल सकती नहीं। हम स्वयं की हवा निकाल देते हैं। कोई निकाले तो दूर रहा,
ये तो हम खुद अपनी हवा निकाल रहे हैं, अपने को कमजोर कर रहे हैं। ये 3 बातों में एकदम से कंप्लीट अपने को गारंटी कर दो, आप में, बाप में, ड्रामा में 100% निश्चय बुद्धि, मनसा वाचा कर्मणा संकल्प संबंध, सवाल ही नहीं है व्यर्थ चले। बाप समर्थ, मैं समर्थ, ड्रामा समर्थ, तो व्यर्थ को लगाओ लॉक और समर्थ की जर्नी करो शुरू। ड्रामा वैरायटी है, ये तो चलना है, मुझे क्या दिखाई पड़ता है ये महत्व की बात है। एक खड्डा है, एक गिरता है, दूसरा भी उन पर जाके गिरता है, तो मेरे में अक्ल नहीं है, मैं भी जाके गिरूं कि मैं अपने को संभल सकती। आजकल तो बहुत लोग शादी करने लगे हैं, मालूम है? इसने भी किया, उसने भी किया, मालूम है आपको, इसने भी किया। अरे उसका पार्ट उसने प्ले किया, हमें सोचने की क्या जरूरत है? कोई को टीबी हुआ, किसको कैंसर हुआ, किसको बाईपास हुआ, उसका हिसाब वो जाने। आपको टीबी चाहिए तो आप भी ले लो, आपको कैंसर चाहिए तो आप भी ले लो, आपको बाईपास चाहिए तो आप भी ले लो, ले लो। जिसका आवाहन करेंगे वो चीज आ जाएगी। ये संकल्प शक्ति एक ऐसी शक्ति है, आप नेगेटिव आवाहन करो आ जाएगा, आप पॉजिटिव आवाहन करो आ जाएगा, आप जो सोचेंगे वही हो जाएगा। अपनी दुनिया हम ही बनाते हैं और फिर हम सोचते हैं हाय हाय मेरे साथ ये क्या हो गया। कुछ नहीं, आपने जो अनकॉन्शियस माइंड से सोचा था, संग के प्रभाव में आके सोचा था, बाबा को बुला करके सोचा था, माया का हाथ पकड़ के सोचा था, वो हो गया। ऐसे ही कुछ भी नहीं होता है। इसलिए सावधान। संगम को वरदान है संकल्प सिद्धि की, जो सोचो सो हो जाएगा। अच्छा सोचो अच्छा हो जाएगा, गलत सोचो गलत हो जाएगा। वो गीत है ना, जैसा सोचोगे तुम। हाँ, हमने ही तो बनाए हैं ना ये गीत, वास्तविक के आधार पर बनाए हैं ना। हाँ? तो मीठे भाई, हम कम से कम बाबा के सेंटर पर रहने वाले समर्पित बच्चे, सेंटर के वातावरण को पावरफुल बनाने के लिए अपने व्यर्थ का, नकारात्मकता का, संशय का इस भट्ठी में दान दे दे। ये हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। बाबा बहुत मदद करेगा। बाबा को हमारी बहुत कीमत है, बाबा को हमारे से बहुत कुछ कराना है। इसीलिए अमृत वेले बाबा से अच्छी तरह से ये टाई अप करके यहाँ से ये फाइनल करके जाना है। व्यर्थ क्या होता है? अच्छा, अभी व्यर्थ ना चले उसकी विधि क्या है? 3 निश्चय पक्का। लेकिन अपनी बनाओ दिनचर्या, अपनी बनाओ मनचर्या। अमृत वेले की बुक यहाँ लिटरेचर से नहीं हो तो ले लेना। जिसके पास अमृत वेला की बुक है वो हाथ उठाएं। है, जिनके पास नहीं है वो हाथ उठाएं। आज ही परचेस कर लेना और रोज अमृत वेले थोड़ी थोड़ी भी पढ़ के विधि पूर्वक अमृत वेले बाबा से अपना कारोबार अच्छी तरह शुरू करना। अगर आपका समय
डिज़ाइन किया हुआ होगा कि मुझे इतने बजे से ये करना है, इतने बजे से ये करना है, इतना घंटा योग करना है, इतना घंटा मुरली पढ़ना है, इतना घंटा चिंतन करना है, आपके पास समझो स्पेयर टाइम है ही नहीं, व्यर्थ होगा ही नहीं। व्यर्थ उनका होता है जिसके पास काम नहीं है, जिसके पास बिजी रहने का तरीका नहीं है। हम इतने बिजी रहे, हम बाबा कहते तुम बड़े VIP हो। अगर हमें बिजी रहना आएगा तो हमारा टाइम वेस्ट हो नहीं सकता है। अच्छा, फिर आओ, हमें एकाग्रता की शक्ति चाहिएगी। एकाग्रता की शक्ति के द्वारा हर कार्य सिद्ध हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक गुण और दूसरी एक शक्ति वो चाहिए। पहले अंतर्मुखता का गुण चाहिए। एकाग्रता की शक्ति का आवाहन करने के लिए अंतर्मुखता का गुण चाहिए और साइलेंस पावर चाहिए, शांति की शक्ति चाहिए। इसलिए एक तो ये पूरे जगत से हमें अंडरग्राउंड हो जाना है, साकार में रहते हुए हमें आकारी फरिश्ता बन जाना है, अंडरग्राउंड। और अंडरग्राउंड में भी अंतर्मुख बुद्धि आत्मा के सच्चिदानंद स्वरूप में मस्त रहे और शांत स्वरूप जो आत्मा का ओरिजिनल गुण है, शांति आत्मा का स्वधर्म है। शांति आत्मा की मूल शक्ति है। अब उसके लिए क्या करना चाहिए? पहले तो अपनी हर इंद्रिय को शांत करो। बाबा कहते हैं योगी की काया शीतल होती है। हाँ, सबसे पहले आज भी मुरली में था नहीं, आंखें धोखा देती है। इस आंखों को शीतल बनाओ, वो स्त्री पुरुष के भाव में न जाए, वो कमी कमजोरी के भाव में न जाए, वो अच्छे बुरे के भाव में न जाए। दृष्टि को शीतल बनाना है, वाणी को मीठी बनाना है और चाल को योगी की चाल बनानी है। आप सोच में, जोश में और खोए खोए चलते हैं ना, आपकी चाल बोल देती है कि अभी ये खोए हैं, कहाँ खोए हुए हैं। योगी है ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन हर कदम उठाते हुए मैं एक तपस्वी कुमार हूँ और मेरी चाल और चलन दुनिया के लोगों से न्यारी होनी चाहिए। मेरी चाल चलन, बोलने का, सोचने का, बातचीत करने का तरीका देख करके किसी को मेरे लिए रिस्पेक्ट हो जाए, ऐसा मेरा जीवन होना चाहिए। ये ना कहे कि अभी ये बाहर वालों में और इनमें क्या फर्क है, अंतर तो कुछ आया ही नहीं है। हमारे बाबा के बच्चों से सर्विस तो बहुत हो रही है, बहुत हो रही है,
लेकिन डिससर्विस कहाँ होती है? हमारे आपसी व्यवहार में। और वो व्यवहार में जो बातचीत करने का तरीका है एक दूसरों के साथ, उसमें जो दिव्यता की कमी है वो डिससर्विस है। इसलिए हर इंद्रिय को शीतल करे। आज बाबा ने कहा न, अगर खाना देखा कुछ ऐसी चीज है तो क्या होगा? खाऊं खाऊं खाऊं। ये साइलेंस नहीं है, ये शीतलता नहीं है। हम अभी अपनी एक एक इंद्रिय को, हमें गाड़ी चलाना आता है, हमें स्कूटर चलाना आता है, हमें मोबाइल चलाना आता है, हमें व्हाट्सएप देखना आता है, हमें अपनी आत्मा को देखना आता है। अपनी आत्मा का प्रोग्रामिंग एकदम सुंदर कर लो। और मोबाइल तो हमारा टाइम किल करता है। अच्छी चीज़ है, बातचीत करने जितनी चीज़ है, बाकी सारा समय आंखें उसमें, कान उसमें, बुद्धि उसमें, अब वो योग नहीं है। आजकल लोग समझते नहीं कि हमने तो व्हाट्सएप पर मुरली पढ़ लिया, हमने सुन लिया मोबाइल पर, ये योग नहीं है। क्योंकि उस समय आपकी बुद्धि केवल ऑब्जर्व करती है, योग नहीं, साधना नहीं। हमने कुमारों की भट्ठी में, कुमारियों की भट्ठी में उनसे कहा था और उन्होंने कंप्लीट मोबाइल किनारे पर रख दिया था। हो सकता है आपको भी कहा होगा, कहा है? हाँ? अपना समय बचाना है। ये साधन हमारी साधना को खत्म करती है। जितनी साधन, आज की मुरली की ही सारी बातें हैं, जितनी साधना के आधार पर चलने के आधारित होंगे, साधनों के आधार पर सेवा। आज हमारी दादियाँ कितना माइलों का माइलों पैदल चल करके गई, और आज किसी भाई को कहो कि आपको साइकिल पर जाना है तो कहेंगे मैं स्कूटर चलाने वाला, मैं गाड़ी चलाने वाला, मेरे को साइकिल पर जाने लिए कहते हो, मैं नहीं जाऊंगा। ये चीज बिगर मुझे नहीं चलेगा, वहां साधना समाप्त और साधन के गुलाम। मैं आत्मा। दादियों के पास ये तपस्या का जो बल था, हम उसको याद करें, हम रिवाइज करें, और कैसी भी परिस्थिति में हम स्वयं को चला सके, ऐसी हमारी पावर इमर्ज करे। इसके लिए कहा अंतर्मुक्ता और साइलेंस पावर, ये दो की साधना करनी पड़ेगी। इस दो की साधना के जरिए एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। जितना साइलेंस पावर आप में होगा और जितनी अंतर्मुक्ता, देखो आपकी आंखें बंद हैं, अभी आप गहरी तपस्या में हो और अनायास कोई दृश्य ऐसा दिख लिया, अब वो दृश्य ने आपके माइंड को परेशान कर लिया और आपका योग टूट गया, नहीं लग रहा है। एक माता बिचारी कल रो रो करके कहा, बहन मेरा योग नहीं लग रहा है। मैंने कहा क्या बात? मेरा लड़के का व्यवहार को देख करके उसको बहुत खराब आदतें हैं, घूमना,
लड़कियों के साथ जाना, सारा समय मोबाइल। तो मेरे को तो शिव बाबा नहीं याद आता है बहन, मैं सच बताती हूँ, मेरे को वो ही याद आता है। ऐसा सभी के साथ होता होगा, जो और भी जो अच्छी चीज नहीं लगती वो तो बार बार यहीं आती रहती है। हा? जो अच्छी नहीं लगती है ना वो इरिटेट करती है, वो हमें भी बिगाड़ देती है। जैसे किसी का संग बिगाड़ता है, वैसे किसी की बुरी आदतों का चिंतन हमें बिगाड़ देगा, मन व्यर्थ में चला जाएगा। हमने कहा देखो बहन, ये कलयुग है, कलयुग में हर आत्मा अभी इस सामान्य को भूल चुके हैं। उन्हें भगवान का भी शर्म नहीं आता है, भगवान का भी डर नहीं लगता है, माँ बाप का भी डर नहीं है। तो अभी आप उस बात को बाबा के हवाले करो, बाबा इसको आप संभालो। उसकी वो खराब करता है, हा? देखो ये हिसाब सोचो जरा, वो खराब कर रहा है, हा? अब वो जो खराब कर रहा है वो ही ये माता देख करके सोच रही है, हा? दोनों में कुछ फर्क रहा रहा रहा? उसने खराब किया, उसने सिगरेट पिया और इसने बार बार इसको सिगरेट नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, ये सोचा। क्या इनका समय सफल हुआ? हुआ? जितना गलत वो है इतना गलत तुम हो गई। हम सोच सोच कर, गलत सोच सोच कर, ये माया है, ये एकदम रॉयल माया है। हम समझते हैं कि हम ये ठीक सोच रहे, हमको सोचना तो चाहिए नहीं, हमको देखना तो चाहिए ना, ऐसे थोड़ी आंखें बंद करके चलेंगे, गलत है वो तो गलत है ने, उसके लिए कुछ एक्शन उठाना चाहिए ना। चुप, बाबा एक्शन उठाएगा, ड्रामा एक्शन उठाएगा। अगर आपको एक्शन उठाना है तो बाबा ने एक ट्रिक दी है, आप सब कुछ कर सकते। वो एक्शन कैसे उठाओ? साइलेंस पावर के द्वारा। आप अंतर्मुख हो जाओ, साइलेंस पावर को इमर्ज करो, शुभ संकल्प को क्रिएट करो, उसके लिए योग करो। ये है एकाग्रता की शक्ति। समझ में आया? समझ में आया? जिसको समझ में आया हाथ उठाओ। देखो कितनी सिंपल बात है। ये है एकाग्रता की शक्ति। आप अंतर्मुख हो जाओ, आप साइलेंस पावर को इमर्ज रखो, आप शुभ संकल्प क्रिएट करो। कौन सा? बाबा इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए, बाबा इस आत्मा का भी भला हो जाए, बाबा इस आत्मा में शक्ति भर जाए। उसी को एकाग्र चित्त से बड़ी शुभ भावना के साथ बाबा की याद में आप 15 मिनट भी करो, पर एकाग्रता के साथ। ये जो मैं सोच रही हूँ वो हो रहा है। जैसे हम खाते हैं तो पेट भर रहा है, ये हमें अनुभव है। हम पानी पीते हैं, प्यास बुझ रही है, ये हमें अनुभव है। सुन रहे हैं? उसी प्रकार ये एकाग्रता की शक्ति इतनी वंडरफुल शक्ति है। आप अनुभव करके देखो। आप यहाँ कर रहे हो और यहाँ रिजल्ट निकल रहा है। मैं तो अनुभव की बात सुना रही हूँ। और मैंने बाबा से इस कला को गिफ्ट के रूप में
लिया है, बहुत सुख पाया है, बहुत सुख पा रही हूँ। हम तपस्वियों के लिए सदा सर्वदा सर्व कुछ संभव ही है। बस हमारे पास अंतर्मुक्ता हो, साइलेंस पावर हो, शुभ संकल्प इमर्ज करके एक 15 मिनट बाबा को सामने रख करके जिस आत्मा के प्रति भी हमारी जो शुभकामना हो, पर कंडीशन ये अटैचमेंट से नहीं, नफरत से भी नहीं। अगर अटैचमेंट है और आप करेंगे, नहीं पहुंचेगा। किसी के प्रति नफरत रख करके करेंगे तो वो शुभ भावना नहीं हुई। बहुत पवित्र, बहुत शुद्ध, बहुत शुभ आत्मिक भाव से, जैसे बाबा ने हम आत्माओं के प्रति किया है, ऐसे हम आत्माओं को सारे विश्व की आत्माओं के प्रति करना है। मैं बाबा से बहुत रमणीक बातें करती हूँ। तो कुछ दिन हुआ मैंने बाबा से बात की। मैंने कहा बाबा आप तो बड़े वंडरफुल हो और आपने एक प्रोग्राम अनाउंस किया है और फ्री में मिलता है। ये मोबाइल में फलाना फलाना ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, फ्री लॉन्चिंग, ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट होती है ना। तो बाबा ने एक प्रोग्राम अनाउंस किया और फ्री में अवेलेबल है और जो चाहिए वो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। वो प्रोग्राम का नाम क्या है? बाबा ने अनाउंस कर दिया है, काफ़ी समय हो गया, और वो प्रोग्राम फ्री में अवेलेबल है, मालूम है? और उसका बाबा ने पासवर्ड भी दे दिया है। फिर अपना यूजर्स पर्सनल नंबर हम जो क्रिएट करना चाहे, मेरे को कंप्यूटर आता नहीं है परंतु थोड़ा चिंतन, मुझे कंप्यूटर प्रिय बहुत है, मुझे कंप्यूटर नहीं आता। क्या है मालूम है? भगवान ने कौन सा प्रोग्राम फ्री में अनाउंस किया है और हाईएस्ट प्रोग्राम है और बहुत कॉस्टलीएस्ट है पर फ्री में अनाउंस किया है। मालूम? बता दूं। वो प्रोग्राम है बाप समान भव। किया है ना अनाउंस? बच्चे बाप समान बनो। बाबा ने ये प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है और इस प्रोग्राम के लिए पासवर्ड क्या है? पासवर्ड क्या है? मेरा बाबा। अच्छा, उसका पर्सनल यूजर्स वर्ड भी अपने को फिक्स करना है ना, वो हम कर सकते हैं। मेरा बाबा पासवर्ड है, पर्सनल यूजर पासवर्ड मैंने अपना सीक्रेट सिलेक्ट कर लिया है और बड़ा आनंद आता है। हर एक जो सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। सीक्रेट सुनाने में भी तकलीफ नहीं है, सुना दूं? मैं बाबा की, बाप समान बनना है, मेरा बाबा, मैं बाबा की। अब जब मैं बाबा की हो गई तो सब कुछ बाबा का मेरे हो गया, तो बाबा की स्थिति भी हमारी बन जाएंगी। बाबा हमारे सिर पर हाथ रख देगा और वो बाबा करना तो चाहता है क्योंकि समय समीप आ रहा है। एक बहुत सुंदर कहानी है कि एक बार एक राजा ने कहा, कहाँ से पढ़ी है मैंने भी,
राजा ने कहा कि कल सुबह दरबार खुलते ही जो लोग अंदर आएंगे और जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे वो चीज़ उसकी हो जाएगी। तो ऐसा अनाउंसमेंट किया। तो नगर के लोग तो राज को ही आकर के राजमहल के गेट पर आके खड़े हो गए कि मैं पहले जाऊं, और हर एक ने सोच रखा होगा मैं इसको हाथ लगाऊंगी, इसको हाथ लगाऊंगी, इसको। सुबह हुई, गेट खुला, लोग दौड़ते दौड़ते आए। राजा सामने बैठे हुए देख रहा था नज़ारा। अब उसमें सब अलग अलग जगह दौड़ के चीज़ों को हाथ लगा रहा था। एक छोटी सी लड़की वो चलते 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 राजा के नज़दीक आई। तो राजा ने सोचा ये मेरे से कुछ पूछने आ रही है, तो उसने आकर के राजा को हाथ लगाया। क्या हुआ? किसको हाथ लगाया? राजा को हाथ लगाया। तो राजा उसका हो गया। राजा उसका हो गया तो सारा जो राजा का है वो सब उसका हो गया। हमने किसको हाथ लगाया है? हमने किसको हाथ लगाया है? बाबा को। हमने बाबा को हाथ लगाया तो जो बाबा के है वो सारा हमारा हो गया। इसलिए मेरा बाबा और मैं बाबा की। बस देखो, एकाग्रता भी सहज है और सफलता भी बहुत सहज है। जो चाहिए वो मिल जाएगा, जो चाहिए। पर हमें क्या चाहिए? हमें संगम पर हमें अपनी दिव्य शक्तियों को, दिव्य वरदानों को, अभी हमें स्थूल तो कोई अपेक्षा नहीं है। जो चीज़ अपने आप स्थूल साधनों से होती है, अपने आप हो रही, उसके लिए हमको क्या सोचने का? वो अपने आप प्रकृति दासी होंगी। मैं अपनी आत्मिक शक्तियों को, परमात्मा शक्ति को अपने में भरने के लिए अपनी एक एक सेकंड और संकल्प को यूज करूं। तो एकाग्रता के द्वारा सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन कंडीशन क्या है? अंतर्मुक्ता, साइलेंस पावर, शुभ संकल्प, बाबा की याद में एकाग्र रहना। ओम शांति।